द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कई बार सुना होगा। वो हर बार कहते हैं कि गुजरात मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। गुजरात में मुसलमान हमेशा तरक्की पसंद हो चुके हैं, विकास कर रहे हैं और साथ ही शांति के साथ रह रहे हैं। और 2002 के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन जो तमाम भगवाधारी थे, उन्होंने साबित कर दिया है गुजरात की असल तस्वीर क्या है। उन्होंने बता दिया वो मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करने लगे हैं। ये तमाम तस्वीरें रामनवमी के मौके पर गुजरात के हिम्मतनगर से निकलकर सामने आई हैं, जहां मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, जहां पर अपने ही त्योहार के दौरान ये भगवाधारी लोग जबरदस्ती मुसलमानों से गुंडागर्दी कर रहे थे, उनकी मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे और ये तमाम चीजें हो रही थी गुजरात के हिम्मतनगर में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस गुजरात को 2002 के दंगों के लिए याद किया जाता है हमेशा, उस गुजरात की एक और तस्वीर, भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है। गुजरात को लेकर तमाम तरह के कसीदे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गिनते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से गुजरात में अब विकास ही विकास है। धर्म के नाम पर कुछ बचा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर कैसे आग लगाई जाती है, गुजरात के हिम्मतनगर जाकर देखिए, जहां पर गली कूचे हर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आएगा। मुस्लिम बस्तियों को फूंकने का काम किया गया, मस्जिद के अंदर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था तमाम मुसलमानों को। आज एक एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। दरअसल जाकिर अली त्यागी, उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। उन्होंने लिखा है, गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी के मौके पर निकल रहे जुलूस ने मस्जिद, दरगाह, दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगाई। जुलूस राम का नहीं, मुस्लिमों का निकाला जा रहा है, क्योंकि सत्ता से संरक्षण प्राप्त कर भगवाधारी मैदान में है। दरअसल आपने देखा सड़क पर किस तरह से ये घूम रहे हैं, सर पर जो पगड़ी पहन रखी है भौगा रंग की है, और इसी के आधार पर, इसी की ताकत पर वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। आगे आगे दौड़ रहे हैं वो मुसलमान है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे खौफनाक और सन्न कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई, वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, फिर बताते हैं ये कहां की है। तो आपने देखा वहां पर दरगाह के अंदर घुसकर कैसे आगजनी की जा रही थी, मस्जिद बराबर में थी, वहां पर भी तोड़फोड़ की है, वो भी आपको दिखाएंगे। आगजनी कर रहे थे, पहले उपद्रव, फिर पथराव, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से आगजनी करी गई थी। मिल्लत टाइम्स है, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया और लिखा है, गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी के मौके पर जुलूस के उपद्रवियों ने मस्जिदों, दरगाहों, दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी की है। और तस्वीर आपके सामने है ही। अब आप समझ सकते हैं कि जो काम लगातार कर्नाटक में देखने को मिल रहा था, राजस्थान के करौली में किया गया था, वही काम अब गुजरात के हिम्मतनगर में किया गया। डंके की चोट पर किया गया कि भाई वहां तो अब बाद में आई है सरकार है, भाजपा की, यहां तो पहले से थी। तो ऐसे में क्या किया जाए। इस बार रामनवमी के मौके पर कुछ इस तरह से धधक उठा था गुजरात के हिम्मतनगर में। आप सोचिए, गली कूचे, चौक चौराहे पर ये तमाम लोग दौड़ रहे थे, जहां मुसलमान नजर आता उस पर पथराव करते, और उसके बाद जहां जहां मस्जिद नजर आई उनको फूंक दिया जा रहा था। इन सब के बीच एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। जब ये पूरी घटना घटी और उसके बाद मुसलमान अपने घरों से बाहर निकले, जब ये तमाम उपद्रवी वहां से जा चुके थे, इनकी आत्मा ठंडी हो चुकी थी कि हमने मुसलमानों को नीचा दिखा लिया है, हमने मुसलमानों पर पथराव कर लिया है, उन्हें मार लिया है, पीट लिया है, उनकी मस्जिद को फूंक दिया है। उसके बाद ये तमाम लोग वहां से चले गए थे। उसके बाद उस मस्जिद पर लगी जो आग लगा दी गई थी, उसे बुझाने का काम मुस्लिम, ये तमाम नागरिक जो है, जो मुसलमान हैं, वो कर रहे थे। वीडियो देखिए। फोन आवा है कोक में कहीं वालों ने फोन कर करना वीडियो कर पूरा आगे देखिए बस लो एक लो हो जाए फोन हां हाँ भाई बस जरूर नहीं बंद कर छोड़ बंद कर
शहनवाज अंसारी, उन्होंने लिखा है गुजरात के हिम्मतनगर के तकिया मस्जिद की वीडियो है जिसमें आग लगा दी गई थी। रामनवमी के नाम पर निकाली आतंकी जुलूस। ये इनका कहना है कि आतंकी जुलूस के दौरान भगवा आतंकियों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। ये इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इससे परहेज करते हैं, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो बता रहे हैं। अब प्रशासन के ट्विटर हैंडल के कॉपी पेस्ट रिप्लाई कर करके बताया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन इन सब के इतर जो उपद्रव किया गया वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं। शहनवाज अहमद ने जो लिखा उसमें हम उनका सहयोग नहीं देते और ना उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इन सब के इतर आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जब आपके सामने आपके परिवार को मारा पीटा जाए और सिर्फ धर्म के आधार पर निशाना बना जाए, तो कितना गुस्सा अंदर से निकलता है। और वही गुस्से का इजहार किया जा रहा है। दरअसल मस्जिद को फूंक दिया जाता है। क्या मस्जिद से लेना देना? एक पत्थर की बनी हुई इमारत से आपका क्या लेना देना? इतना गुस्सा क्यों इस चीज को लेकर? और वो भी उस गुजरात के अंदर, जिस गुजरात मॉडल के कसीदे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गढ़ते रहते हैं, वहां ये तमाम तमाशा चल रहा था। एक और वीडियो देखिए जो आपको सन्न कर देगा। पूरी रात ये तमाशा चला है, तोड़ा तोड़ा कर मारा जा रहा था। गली कूचे चौक चौराहे हर जगह ये लोग पहुंच चुके थे। जहां मुसलमान नजर आता था वहां उन्हें पकड़ लेते थे और मारपीट करते। जमकर पथराव किया गया है। वीडियो देखिए। अंदर आई जाओ, जा जा जा। अब इन तमाम वीडियोस को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के भी बड़े नेता और बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने लिखा है कि गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक आज जो नफरत और हिंसा का तांडव किया गया वो एक लोकतांत्रिक देश में शर्मनाक है। दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से उन्हें कानून का कोई डर नहीं। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? अब लगातार ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश के खारगोन में, आप राजस्थान के करौली में देखिए, कर्नाटक के तमाम इलाकों में देखिए, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं कि रामनवमी के नाम पर आप निकालते हैं अपनी शोभा यात्रा के दौरान इस तरह के गाने बजा दिए जाते हैं, उसके बाद विरोध किया जाता है, तो विवाद पर उतारू हो जाते हैं, पथराव होता है और आगजनी कर दी जाती है। गुजरात के हिम्मतनगर में यही सब किया गया था। गुजरात के हिम्मतनगर में ये रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन इस दौरान जो करने की कोशिश की जा रही थी उसका विरोध किया गया। तो उसके बाद क्या किया गया? पथराव, जमकर पथराव किया गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जहां मुस्लिम बस्ती थी उसमें घुस गए थे तमाम लोग और वहां जाकर पहले तो दुकानों में आग लगाई, घरों में आग लगाने का काम किया और इन सब के इतर इनकी नजर पड़ गई थी एक मस्जिद पर और उस मस्जिद को भी फूंक दिया गया। हमने जो आपको तस्वीर दिखाई वो सन्न कर देने वाली जरूर है और इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि गुजरात के राज्य के कसीदे लगातार गढ़े जा रहे थे। बताया जा रहा था कि देखिए 2002 के बाद आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मुसलमान कितने अमन चैन शांति के साथ रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन रहने दे तब ना, रहने दे तब। शोभा यात्रा निकालना आपका अधिकार है, अपने धर्म के बारे में बोलना आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में कोई नीचा दिखाना यह आपका अधिकार नहीं हो सकता। यह संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता आपका। और यही काम अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर डंके की चोट पर यह काम किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ फरमान जारी कर देना कि उनकी टैक्सी में कोई ना बैठे और जो मंदिर है वहां से मुसलमान दुकानदारों को फेंक देना, मुस्लिम दुकानदारों की ठेले को पलट देना, ये तमाम काम कौन कर रहा है, किन राज्यों में हो रहे हैं, ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। गुंडागर्दी की सारी इंतहा क्यों पार कर दी जा रही है इस देश के अंदर? गुजरात के हिम्मतनगर की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जो दावे लगातार भाजपा के तमाम नेता कर रहे थे वो झूठे साबित हुए हैं। 20 साल में कुछ नहीं बदला गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आज भी नफरत की जाती है मुसलमानों से। वो जरूर आपके साथ खड़े नजर आए, आपकी सरकार बनाने के लिए खड़े नजर आए, लेकिन उनसे कितनी नफरत की जाती है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज भी मुसलमान अपने घर के अंदर छिपा हुआ है क्योंकि मालूम है उसे इस सत्ताधीशों का संरक्षण प्राप्त है इन तमाम लोगों को। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।